शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण अध्याय क्रमांक 10। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे आत्म प्रियजन हो, गत अध्याय में हमने सुना कि जो मरने के लिए आतुर हुआ है उसका क्या कर्तव्य है, जो मर चुका है उसके प्रथम दिन का क्या कर्तव्य है। और आज हम सुनने जा रहे हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसको घर से श्मशान तक कैसे लेके जाते हैं, क्या क्या विधि होते हैं। गरुड़ पूछते हैं कि हे भगवान, जिसका मृत्यु हो चुका है उसका अग्नि संस्कार कैसे करते हैं, मुझे बताइए। श्री भगवान कहते हैं, मैं सब और्ध्वदेहिक मतलब मरने के बाद करने की क्रियाएं, यह सारे कर्म मैं कहूँगा जिसके करने से पुत्र पिता ऋण से मुक्त हो जाता है। माता पिता की अंत्येष्टि पुत्र करे, जिससे पुत्र को अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माता या पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र शोक को छोड़कर अपने सब पापों को दूर करने के लिए भाई बंधु समेत मुंडन करे। नख छेदन और कांख के बालों को छोड़कर मुंडन अवश्य करना चाहिए। स्नान करे, धौत वस्त्र परिधान करे। मृतक शरीर को स्नान कराकर फिर चंदन माला आदि से अथवा गंगा की मृत्तिका से शोभित करें। नवीन वस्त्रों से उसे ढककर दक्षिणा समेत पिंड देवे। नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपने जनेऊ को अपसव्य करें और संकल्प करें। मृत्यु स्थान में मृतक के नाम से शव नाम का पिंड दे। उस पिंड से भूमि तथा उसके अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर पांथ नाम का पिंड दे, जिससे भूतों की गणना तथा अशुद्ध स्थान की दुर्गति प्राप्त जीव बाधा करने में समर्थ नहीं होते हैं। उसके बाद प्रदक्षिणा करके पुत्र तथा बहू आदि समस्त परिवारजनों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र को पहले अपने पिता या माता को कंधा देना चाहिए, उसके पश्चात बांधवों को कंधा देना चाहिए। पिता को कंधे पर रखकर जो पुत्र श्मशान तक ले जाता है वह पुत्र प्रत्येक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। आधे मार्ग पर उस प्रेत को विश्राम दे, वहाँ भूमि को शुद्ध करे और वहाँ पर भूत नामक पिंडदान करावे। इस पिंडदान में से अन्य दिशा में रहने वाले प्रेत, पिशाच, राक्षस, यक्ष तथा प्रेत गणादि अग्नि को समर्पण करने के योग्य उस शव को अयोग्य करने में समर्थ नहीं होते तथा श्मशान में ले जाकर उस प्रेत को उत्तराभिमुख रखें। इसके पश्चात देह जलाने के लिए एक भूमि का शोधन करे। भूमि को झाड़कर, गोबर से लींप कर, कुशा से रेखा खींचकर, बीच में अनामिका और अंगूठे से थोड़ी मिट्टी उठाकर जल छिड़के। इस विधि को पंचभू संस्कार कहते हैं। और वहाँ पर विधि पूर्वक अग्नि को स्थापित किया जाए। उस अग्नि का नाम है क्रव्याद। क्रव्याद का मतलब होता है
मांस खाने वाला अग्नि, मांस भक्षक अग्नि। इस अग्नि की स्थापना करें, इस अग्नि की फूल गंध पुष्प अक्षत से पूजा करें। उसके बाद लोमभ्याः स्वाहा इन मंत्रों से उस अग्नि में हवन करें। प्रार्थना करें कि हे अग्नि, तुम भूतों के धारण करने वाले ही हो और जगत के योगी उत्पत्ति स्थान हो और भूतों के पालने वाले हो, इसलिए मरे हुए इस संसारी को तुम स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार अग्नि की प्रार्थना करें और वहीं चंदन, तुलसी, पलाश तथा पीपल की लकड़ियों से चिता बनाएं। हे गरुड़, उस प्रेत को चिता में रखकर वहाँ शव के हाथों पर 2 पिंड देवें। चिता में छोड़ने पर शव प्रेतत्वमय होता है। इस प्रकार 5 और कहीं जगह ग्राम आचार के अनुसार 6 पिंडदान किए जाते हैं और यह पिंडदान करने से भूतादि उस अंत्य संस्कार में बाधा नहीं करते हैं। अगर पंचक नक्षत्र में दाह करना हो तो जो लोग पंचक में मरते हैं वे सदगति को प्राप्त नहीं होते। अतः पंचक में इस तरह सामान्य दाह न करें। धनिष्ठा के अंतिम आधे भाग से रेवती तक 5 नक्षत्र दाह में योग्य नहीं है। यदि इन नक्षत्रों में दाह करें तो शुभ नहीं होता है। हे गरुड़, मृतक के निकट 5 गेहूं के आटे से बनाए हुए पुतले रखे जाएं और उन्हें इन 5 नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाए और प्रेता जयता नर इस नाम मंत्र से प्रेत नाम को संपुट करके हवन करना चाहिए। उन पुतलों के साथ शव का दाह करना चाहिए और 11वें दिन पंचक नक्षत्र पे मरण होने के कारण पंचक शांति भी की जाए। तिल पात्र, सुवर्ण, चांदी, रत्न, घी से भरा हुआ कांसे का पात्र यह दान किया जाए। इस प्रकार अगर पंचक नक्षत्र पे किसी का मृत्यु हो तो उस कुल में कोई अनिष्ट न होवे, इसलिए पंचक नक्षत्र की शांति करें। पहले दिन 5 गेहूं के 5 गेहूं के आटे से बनाए हुए पुतलों का भी दाह करें। ऐसा करने से पंचक नक्षत्र का दोष नहीं होता है। शव आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर उस मृतक के मस्तक को फोड़े। गृहस्थ का मस्तक काष्ठ से और यतियों का मस्तक श्रीफल से फोड़े। मृतक का पुत्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए ब्रह्मरंध्र को भेद कर उसकी इस मंत्र से घी की आहुति दे। मंत्र है, हे पावक, तुम ब्रह्म से उत्पन्न हो और तुम्हारे द्वारा स्वर्गलोक जाने के लिए इस जीव को तेजोमय दिव्य शरीर उत्पन्न हो। और उसके बाद ऐसा दाह होने के बाद फिर खूब रोवे, तब तक रोना नहीं चाहिए। और ऐसे दाह होने के बाद मन की भावनाएं अपनी प्रकट करे। मृतक के प्रति जो प्रेम है वह रोने से प्रकट करे। दग्ध होने के बाद श्मशान से हम घर जावें तो पहले स्त्री और पीछे पुत्र जाएं। घर जाने के बाद स्नान करें। मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण करके तिलांजलि देवें। पीछे नीम की पत्ती खाते हुए
और मृतक के गुण के वर्णन करे। 10 दिन तक पत्तल में भोजन करे और घर का अन्न न खाए। दक्षिण में मुख होकर मृतक स्थान को लीपे और 12 दिन तक दिन रात जलने वाला एक दीपक लगाएं। हे गरुड़, सूर्य के अस्त होने पर श्मशान में अथवा चौराहे में मिट्टी के पात्र में 3 दिन तक दूध और जल देवे। दूध और जल भरा हुआ कच्चा मिट्टी का पात्र रखकर मंत्र पढ़े कि हे मृतक, तुम श्मशान में आग से जलाए गए हो, तुम्हारे सारे बांधव तुम्हें वहीं छोड़कर आए हैं। यह जल और यह दूध है, यहाँ इस जल से स्नान करो और दूध पियो। उसके बाद आगे का विधि है अस्थि संचय। तीसरे दिन या अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामाचार के अनुसार दूसरे दिन यह अस्थि संचय विधि करना चाहिए। श्मशान में जाकर स्नान करके शुद्ध होवे। श्मशान वासियों के लिए जमायतबा इस मंत्र से माश बलि देवे और 3 परिक्रमा करें। हे गरुड़, चिता स्थान में दूध छिड़क कर जल से सींचे, तब अस्थि संचय करें। अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोवे। फिर मिट्टी के पात्र में रख के विधि पूर्वक श्राद्ध करे। एक त्रिकोणा स्तंडिल करके गोबर से लीपे। फिर दक्षिणाभिमुख हो 3 दिशा में 3 पिंड देवे। चिता की भस्म को इकट्ठा करके वहाँ त्रिपादुका, गेहूं के आटे से बने हुए पादुका स्थापित करें और खुला हुआ घट जल भर कर स्थापित करें। इसके पश्चात चावल पकाकर दही और घी मिलाकर जल समेत बलि प्रेत के लिए दें। वहीं श्मशान में ही गड्ढा खोदकर हड्डी के पात्र को गाड़ दे। उसके ऊपर दाह पीड़ा को नाश करने वाले पिंड देकर गड्ढे से उस पात्र को निकालकर जलाशय पर जाए। वहाँ दूध और जल से बारंबार हड्डियों को धोवे। फिर उनको चंदन से और विशेषकर कुमकुम से लिप्त करें और फिर उन हड्डियों को हृदय और मस्तक पे लगावे। फिर परिक्रमा और नमस्कार कर गंगा में उसे बहा दे। 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डी गंगा के जल में डूबती है, उनको इस संसार में फिर आना नहीं पड़ता है। कोई पुरुष विदेश में, वन में अथवा चोरों के भय से मर गया हो और उसकी देह न मिली हो, तो जिस दिन उसके मरण की खबर सुने, उसी दिन केवल कुश का पुतला बनाकर पूर्वोक्त विधि से दाह करें और उसका भस्म लेकर गंगा जल में प्रवाहित कर दें। जो गर्भ पूरा होने पर नारी मर जाए, अगर गर्भ पूरा होने पर अगर उसकी माँ मर जाए, तो उसका पेट फाड़कर बालक को निकालकर उसे भूमि में गाड़ दे और उसकी माँ का दाह विधि करे। गंगा के तीर में जो बालक मरे उसको गंगा में ही बहा दे। अन्य क्षेत्र में 27 महीने में अगर बालक मर जाए तो उसे वही भूमि में गाड़ दे। 27 महीने से अधिक आयु वाला बालक का दाह करे और उसकी हड्डी गंगा में बहावे। घट और भोजन बालक को देना चाहिए। गर्भ के नष्ट होने पर क्रिया नहीं है और बालक के मरने पर दूध देना चाहिए। पानी का घट और खीर भोजन ही बालक के मरने में उसके निमित्त देना चाहिए। कुमार बालक के मरने पर कुमार को भोजन खिलावे और यदि यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद कुमार मरे तो उसके निमित्त बालक समेत ब्राह्मणों को भी भोजन दे। कुमार का 11वां और 12वां सामान्य रीति से करना चाहिए। वृषोत्सर्ग, महादान, शय्यादान आदि न करें। देखिए हमारे शास्त्रों में कितनी सुंदर व्यवस्था है। अन्य धर्मियों में सबको एक साथ दफनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ
अलग अलग आयु के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए अलग अलग विधि है। और ऐसा होना कितना तर्क शुद्ध है कि अगर बालक छोटा है तो उसने बहुत कम जगत देखा है, बहुत कम व्यवहार किया है, बहुत कम उसकी आसक्ति है, कर्म भोग भी उसका कम बना है, इसलिए उसकी सद्गति में अड़चन नहीं है, इसलिए उसके लिए विधि भी कम है। लेकिन जो व्यक्ति 60-70 साल तक इस धरती पर रहा, इस समाज में रहा, उसने न जाने क्या क्या कर्म किए, न जाने कितने कितने व्यक्तियों से उसने प्रेम के संबंध बनाए, न जाने कहाँ कहाँ मोह के कारण उसने आसक्ति बना ली, न जाने अनंत वासनाएं उसने बना ली है, इसलिए उसकी मुक्ति, उसकी सद्गति में बहुत सारी अड़चनें आती है, इसलिए उसके लिए विधि ज़्यादा है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए सद्गति आसान होती है, क्योंकि छोटे बच्चे निष्काम होते हैं, निरंकारी होते हैं, वासना उनकी बहुत कम होती है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा विधि करने की आवश्यकता नहीं, उनकी सद्गति अपने आप ही हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग विधियां बताई गई है। तरुण अवस्था के प्रेत कर्म में शय्या और वृषोत्सर्ग आदि करें, पददान, महादान, गोदान भी करें। यतियों का न तो दाह है और न उदक क्रिया है। उनके पुत्र को उनके लिए 10वां, 11वां, 12वां आदि कोई विधि नहीं करना चाहिए। संन्यास लिया है, दंड धारण किया है, केवल दंडी साधु बनने से वह नर से नारायण बन जाते हैं, इसलिए सारी वासनाओं को वो जीवित रहते ही वो खत्म कर देते हैं। इसलिए पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडदान की वह अभिलाषा नहीं करते, अतः उनको पिंडदान और जलदान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसे सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। एक है हंस, दूसरा है परमहंस, तीसरे है कुटीचक और चौथे है बहुदक। ऐसे 4 प्रकार के सन्यासी हमारे शास्त्रों में बताए हैं। इन सभी सन्यासियों के मरने पर उन्हें भूमि में गाड़ दे, उनकी समाधि करे या उन्हें गंगा आदि नदियों में बहा दे। यहाँ पे गरुड़ पुराण में से यह 10वां अध्याय समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।